हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रमोद कुमार साहनी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशियबिलिटी नाम के टॉपिक को कंप्लीट किया था और वहां से जाना था किसी फंक्शन के किसी पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी का क्या मतलब होता है, डिफरेंशियबिलिटी होती क्या है, कैसे किसी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी को चेक किया जाता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज के क्लास में हम लोग डिफरेंशियबिलिटी से आगे जाके डिफरेंशिएशन के टॉपिक को पढ़ेंगे और ये भी डिफरेंशियबिलिटी का ही पार्ट है और यहाँ से बनता है डिफरेंशिएशन। और ये डिफरेंशियबिलिटी का पार्ट किस तरीके से है वो हम जानेंगे। उसमें एक रूल्स है, उस रूल्स के मदद से हम लोग जितने भी बाकी के फंक्शन होते हैं उनके जो डिफरेंशिएशन है उसको प्रूफ करेंगे और उसके बाद एज ए फॉर्मूला हम उनका यूज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन में पहला टॉपिक जिसका नाम है फर्स्ट प्रिंसिपल या डेल्टा मेथड या एब इनिशियो मेथड। यह हम इसको बोल सकते हैं, यह हमारे पास इसका नाम होता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड या डेल्टा मेथड या फिर एब इनिशियो। अब ये मेथड क्या होता है पहले इसको जान लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई फंक्शन है, मान लेते हैं कि आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन। ये कोई फंक्शन है। इस फंक्शन में हम ये जानते हैं कि जो x होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो यहाँ पर ये y होता है इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब y x पर डिपेंड करेगा। जैसे जैसे x में चेंजेस होगा वैसे वैसे y भी अपने आप को चेंज करेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि आगे के स्टेप में x में डेल्टा x इंक्रीज कर रहा हूँ x को। डेल्टा एक्स मैंने बहुत छोटी क्वांटिटी, मान लीजिए मैंने एक्स में डेल्टा एक्स अगर इंक्रीज किया है तो वाई भी चेंज होगा क्योंकि वाई एक्स पे ही डिपेंड कर रहा है। तो वाई में मान लेते हैं कि डेल्टा वाई इंक्रीज हो गया। ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में से टू को माइनस कर दीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, अब टू में से वन को माइनस कर रहे हैं। टू में से जब माइनस वन करेंगे तो इसमें से जब इसको आप माइनस करोगे तो यहाँ बचेगा डेल्टा वाई, और इसमें से इसको माइनस कर दिया तो ये बन गया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। अब इसमें एक काम करते हैं, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन में। जैसे आप डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा। अब लिमिट ले लेते हैं डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। तो मैंने इसमें क्या किया, अब इसमें लिमिट ले रहा हूँ, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू, इधर भी लिमिट लग जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ये हमारे पास आ गया ये वैल्यू। अब ये जो वैल्यू आई है ना हमारे पास, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, इसी को हम लोग डी वाई बाय डी एक्स बोलते हैं। इसी को हम लोग डी वाई बाय डी एक्स बोलते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा। और यही फॉर्मूला होता है हमारे पास किसी फंक्शन के डिफरेंशिएशन का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। फिर इसके लिमिट को निकाल के सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब ये जो डी वाई बाई डी एक्स है ना, वो डी वाई बाई डी एक्स कोई रेशियो नहीं होता है, हम पढ़ते जरूर है इसको डी वाई बाई डी एक्स, बट ये डी वाई बाई डी एक्स नहीं है। ये डी वाई बाई डी एक्स एक सिंबल है जो सिर्फ इसकी वैल्यू को बताता है। का मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि जो डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स इज नॉट अ रेशियो
इट इज अ सिंबल which represents the value of limit delta x tends to 0 dy by delta y by delta x। तो इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ये जो dy by dx लिखा है ये कोई रेशियो नहीं होता है। हम पढ़ते जरूर है इसको dy by dx, बट इसको पढ़ना भी dy by dx गलत है। dy by dx एक्चुअल में होता नहीं है। dy by dx का मतलब क्या होता है वो हम अगली स्लाइड में जानते हैं। यहाँ तक की बात आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए एब इनिशियो मेथड से फंक्शन को पहले y के इक्वल सपोज करना है, x में डेल्टा x इंक्रीज करते हैं, y में डेल्टा y इंक्रीज होगा, फिर इस 2 में से 1 को माइनस कर दिया हमने, फिर डेल्टा x से डिवाइड किया है, फिर उसके बाद लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 ले लिया है और इसी को बोलते हैं dy by dx। हमने इसकी जगह dy by dx लिख दिया और ये फंक्शन आ गया। dy by dx इसकी वैल्यू को शो करता है, माने एक सिंबल है, ये कोई रेशियो नहीं है। ठीक है, आई होप कि ये बात समझ में आ गई। अब अपन चलते हैं आगे। आगे जानते हैं कि ये जो dy by dx लिखा है ना हमने, एक्चुअल में इसका क्या मतलब है। तो dy by dx का जो मतलब होता है, एक्चुअल में dy by dx इसको पढ़ते नहीं है हम, पढ़ते क्या है वो जरा ध्यान से समझ। तो हम पढ़ते हैं यहाँ से, ये चीज है, ये इतना हिस्सा हम पढ़ते हैं, यानी इसको हम पढ़ते हैं dy by dx ऑफ y। एक्चुअल में ये पढ़ा जाता है, ना कि dy by dx, पढ़ा जाता है d by dx ऑफ y। ये d by dx लिखा है ना, ये पूरा एक साथ होता है, ये y अलग से आता है। तो इसका मतलब जो dy by dx इसको पढ़ते हैं, एक्चुअल में dy by dx नहीं है, इसको पढ़ते हैं d by dx ऑफ y। इस तरीके से पढ़ा जाता है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो ये जो dy by dx लिखा है इसका एक्चुअल में ये मतलब होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, और इसका पढ़ने का ये तरीका होता है। आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि ये इसका मतलब होता है। अगला पॉइंट है हमारे पास कि जो ये dy by dx है उसको लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कभी कभी एक बुक में आपको dy by dx को कैपिटल dy भी लिखा हुआ आएगा। इसका मतलब जो कैपिटल D है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, dy by dx को। कैपिटल D किसको रिप्रेजेंट करेगा, dy by dx को। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसी बात को लिखने का एक और तरीका होता है, कुछ बुक्स में आपको y1 लिखा हुआ आ जाएगा। y1 का मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, एक बार y का डेरिवेटिव। कुछ किताबों में आपको ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा y डैश, तब एक बार डेरिवेटिव। कुछ बुक्स में ऐसा हो सकता है कि आपसे एफ डैश एक्स बोला जाए, एफ डैश एक्स का मतलब भी होता है डेरिवेटिव। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इनमें से कुछ भी लिखा हुआ आ जाए, इन सब का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या आप बोल सकते हो एक बार डेरिवेटिव। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ आ जाए d2y by dx स्क्वायर, पहली बात तो d2y by dx स्क्वायर का मतलब क्या होता है, तो d2y by dx स्क्वायर का मतलब होता है d by dx ऑफ dy by dx। ये इसका मतलब होता है, जो लिखा हुआ है इसका ये मतलब है। इसका मतलब d by dx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ dy by dx विद रेस्पेक्ट टू x। ये इस लाइन का मतलब होता है, इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो जब भी d2y by dx स्क्वायर आएगा तो इसका ये मतलब होगा कि मुझे dy by dx का डेरिवेटिव दोबारा करना है विद रेस्पेक्ट टू x। अब अगर ये बात भी समझ में आ गई तो अब चलते हैं आगे। इसको भी और कैसे कैसे बुक्स में लिखा हुआ मिल सकता है। d2y by dx स्क्वायर है तो कुछ बुक्स वाले d स्क्वायर y भी लिख सकते हैं, का मतलब भी होता है सेकंड टाइम डेरिवेटिव, दो बार डेरिवेटिव। कुछ बुक्स वाले इसको y2, कुछ लोग इसको y डबल डैश या f डबल डैश x ये भी लिख सकते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसका मतलब होता है दो बार डेरिवेटिव। इसी तरीके से हो सकता है कभी कभी आपको ये देखने को मिले d3y by dx3,
तो इसका मतलब होता है 3 बार डेरिवेटिव। y का कितने बार डेरिवेटिव होगा? 3 बार। ठीक है, तो y का 3 बार डेरिवेटिव को लिखने का तरीका हो सकता है d3y लिखा हुआ मिल जाए, या आपके पास y3 लिखा हुआ मिल जाए, या y ट्रिपल डैश मिल जाए, या फिर f ट्रिपल डैश x मिल, इस तरीके से भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। अब अगर ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है तो ये सारी चीजें इसी तरीके से अगर आपको n टाइम्स भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी ऐसा ही होगा। अगर यही बात आपको n टाइम्स के लिए भी लिखा हुआ मिल जाए तो भी हम सेम काम करने वाले। आई होप कि जो बेसिक बातें थी, सिंबल और एब इनिशियो मेथड क्या होता है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। फटाफट से आप एक काम कीजिए, आप दोनों स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप इस स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है भाई, अब अपन आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम लेंगे और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि एब इनिशियो मेथड से उनको कैसे सॉल्व करेंगे, उनका डेरिवेटिव क्या होगा, और बाद में इन डेरिवेटिव्स को हम लोग एज ए फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, आइए हमारे पास पहला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n बाय एब इनिशियो मेथड। एब इनिशियो मेथड से इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, तो सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहला काम जो भी दिया है उसको y के इक्वल सपोज करो। y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, ये हमने सपोज किया। फिर हमने क्या पढ़ा था, x में डेल्टा x इंक्रीज करोगे तो y अपने आप डेल्टा y इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स टू द पावर n। इक्वेशन नंबर आ गया 2। फिर 2 में से 1 को माइनस लिख देंगे यहाँ पर, बाय 2 माइनस 1। इसमें से इसको माइनस करोगे तो इसमें से जैसे आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ क्या बचेगा, डेल्टा वाई। इसमें से ये माइनस होगा तो x प्लस डेल्टा एक्स टू द पावर n माइनस एक्स टू द पावर n। अब क्या करेंगे, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दो दोनों में, पूरी इक्वेशन। जैसे आप डेल्टा एक्स से डिवाइड करोगे ये हो जाएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स टू द पावर n माइनस एक्स टू द पावर n अपॉन डेल्टा एक्स। अब दोनों साइड लिमिट ले लेते हैं, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। तो जैसे हम लिमिट लेंगे ये बन जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एक्स प्लस डेल्टा एक्स टू द पावर n माइनस एक्स टू द पावर n डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, इस लिमिट को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, dy बाई डी एक्स। तो इसकी जगह तो हम लिख लेते हैं dy बाई डी एक्स। तो आ जाओ इधर लिख लेते हैं हम लोग इसकी जगह dy बाई डी एक्स। इधर इसकी लिमिट निकालनी है मुझे, तो इसकी लिमिट निकालने के लिए मैं एक काम कर रहा हूँ, इस टर्म में से x को पूरे को कॉमन ले रहा हूँ, इसमें से x को कॉमन। तो जैसे मैं x को कॉमन लूंगा ये बन जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, बाहर आ जाएगा x की पावर n, और यहाँ 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की पावर n माइनस एक्स की पावर n अपॉन में डेल्टा एक्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ समझ में आ रहा है। अब आप पूरे में से इसमें से देखो x की पावर n कॉमन आ रहा है, और वो कॉमन आके लिमिट से भी बाहर आ जाएगा। क्यों लिमिट से बाहर आएगा, कि लिमिट में डेल्टा एक्स टेंस टू 0 लिखा हुआ है, तो मतलब डेल्टा एक्स वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। यहाँ जो भी लिखा हुआ आता है ना वो वेरिएबल होता है, बाकी सब लिमिट में कांस्टेंट। तो हमने x की पावर n को कॉमन ले लिया, x की पावर n पूरे में से बाहर आ गया t, और मैंने y की जगह, y हमने किसको सपोज किया था, x की पावर n को, तो y के प्लेस पे क्या लिख दिया हमने, x की पावर n अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें से हमने x की पावर n को कॉमन ले लिया, x की पावर n बाहर आते बन जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स टू द पावर n माइनस 1 अपॉन डेल्टा एक्स। अब यहाँ आने के बाद इसको सॉल्व करना है लिमिट को। तो लिमिट को सॉल्व करने के लिए आप चेक करेंगे अगर ढंग से, तो आपको फॉर्म 0 बाय 0 बनती हुई दिख रही है। फॉर्म 0 बाय 0 बन रही है, तो अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इसका एक्सपेंशन कर देंगे बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से। तो बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से
हम किसी फंक्शन का एक्सपेंशन जानते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर एन का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट सो। ये हम फॉर्मूला जानते हैं 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन का। तो हम क्या करेंगे, यही फॉर्मूला लगा के इसका एक्सपेंशन कर देंगे। जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो ये हो जाएगा डी ऑफ एक्स टू द पावर एन अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। इसका एक्सपेंड कर दिया, ये हमारे पास जो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स है ना, ये पूरा एक्स हो गया। तो जब इसको एक्सपेंड करोगे आप तो 1 प्लस एन इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 माइनस 1 अपॉन डेल्टा एक्स। ये माइनस का 1, ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 हो गया कैंसिल। तो ना, हाँ भाई, तो ये दोनों हो गए कैंसिल। अब जो भी टर्म बच गए उन सब में डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा है, तो डेल्टा एक्स कॉमन लिया, नीचे से कैंसिल आउट हो गया। जब ये नीचे से कैंसिल आउट होगा तो ये बनेगा डी ऑफ एक्स टू द पावर एन अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। और डेल्टा एक्स ऊपर से कॉमन लिया, इस डेल्टा एक्स से कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास जो टर्म बच गई ऊपर, ये बच गया एन बाय एक्स प्लस यहाँ पे बचेगा एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2, और यहाँ से सिर्फ एक डेल्टा एक्स कॉमन लिया हमने, तो क्या बचेगा डेल्टा एक्स और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट सो। तो आपको मालूम है इसके बाद जितनी भी टर्म आएंगे हर टर्म में डेल्टा एक्स होगा। और अब हम लिमिट पुट कर देते हैं डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। इसके बाद की जितनी भी टर्म्स होंगी, यहाँ से यहाँ तक जितनी टर्म होगी पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। और अगर ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी तो हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा, आंसर आ जाएगा एक्स टू द पावर एन अपॉन डी एक्स इक्वल टू एन बाय एक्स टू द पावर एन इंटू एन बाय एक्स। इसकी डिग्री कितनी है 1 और इसकी डिग्री एक्स की पावर एन, बेस सेम है दोनों का, तो नीचे से डिग्री ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन कन्वर्ट होके आ जाएगा एन इंटू एक्स टू द पावर एन, और यही हमारे पास एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव, यही हमारा एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव। देखिए बहुत आराम से हम लोगों ने एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन प्रूफ करके ले दिया कि एन एक्स की पावर एन माइनस 1। ठीक है, ये प्रूफ भी आपको आने बहुत जरूरी है। हालांकि एनसीईआरटी में ये सारा टॉपिक 11th क्लास में दिया हुआ है, आई होप कि आपको आता होगा। फिर भी मैंने सोचा कि आपको एक बार जरूर ये बता दिया जाए, जो आपके लिए बहुत काम का होगा कि एब इनिशियो मेथड से या फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से उनको कैसे सॉल्व। ठीक है, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ log x बाय एब इनिशियो मेथड। अब log x का डेरिवेटिव करना है एब इनिशियो मेथड से। तो हमारे पास जो रूल्स है हमारा क्या है, रूल्स हमारा ये कहता है कि सबसे पहले जिस फंक्शन को डेरिवेटिव करना है आप उसको y के इक्वल सपोज करो, हो गया y इज इक्वल टू लॉग एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद x में डेल्टा x और y में डेल्टा y इंक्रीज, तो y में डेल्टा y इंक्रीज और x में डेल्टा y, हो जाएगा डेल्टा y प्लस डेल्टा y, और यहाँ हो जाएगा log ऑफ x प्लस डेल्टा x, क्वेश्चन नंबर 2। फिर 2 में से 1 को माइनस कर दो। अब हम क्या कर रहे हैं, बाय 2 माइनस 1, 2 में से 1 को माइनस किया तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो यहाँ बचेगा डेल्टा y, और यहाँ हो जाएगा log x प्लस डेल्टा x माइनस log x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहाँ पर एक काम कर रहा हूँ, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ और साथ में लिमिट भी ले रहा हूँ। तो यहाँ से बन जाएगा ये कन्वर्ट होने के बाद लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो और डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो लॉग एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस लॉग एक्स अपॉन डेल्टा एक्स।
अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर इसकी वैल्यू तो dy बाई डी एक्स पुट करो, ये तो हो गया dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, और लॉग एम माइनस एन से क्या होगा, ये लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम अपॉन एन होने का मतलब ये हो गया लॉग एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, और अपॉन में क्या चल रहा है इसके, क्या x। अब इसको सॉल्व करते हैं, अब इसके आगे सॉल्व करने के लिए इसकी लिमिट को सॉल्व करना है, बस आंसर आ जाएगा। तो इसकी लिमिट सॉल्व करने के लिए क्या लिख देते हैं हम यहाँ से, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो लॉग इस x का डिवाइड इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो जब आप इसमें डिवाइड करोगे इस x का, तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, वन, वन प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, और अपॉन में डेल्टा एक्स। अब आपको मालूम है लिमिट में हमने पढ़ा था कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और लॉग वन प्लस के पास में जो भी लिखा है, अगर वो सेम चीज नीचे मिल जाए तो आंसर वन हो जाता है उसमें। तो ऐसा सेम चीज नीचे है नहीं, नहीं है तो हमारे को बनाना पड़ेगा, तो बना लेते हैं। तो ऐसा बनाने के लिए मुझे इसके नीचे क्या चाहिए, एक्स से, इसके नीचे एक्स मैं लगा देता हूँ अपनी मर्जी से, तो मैंने यहाँ एक्स लगाया है तो मुझे बैलेंस भी करना पड़ेगा इंटू एक्स, तो इंटू एक्स से मैंने इसको बैलेंस भी। अब आपको मालूम है यहाँ तक का आंसर कितना हो गया, वन, तो आंसर अगर यहाँ तक का वन हो गया, ये होगा डी, और वाई की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से लॉग एक्स, डी लॉग एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू में पर यहाँ पर वन अपॉन एक्स, और अब डेल्टा एक्स बचा नहीं तो लिमिट ही नहीं आएगा, इसीलिए लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो वन अपॉन एक्स होता है, और ये बात हम लोगों ने यहाँ पर प्रूफ। फटाफट से अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा वीडियो पॉज करके। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स बाय एब इनिशियो मेथड। साइन एक्स का डेरिवेटिव करना है बाय एब इनिशियो मेथड से। अब आइए साइन एक्स का डेरिवेटिव करते हैं। सबसे पहला काम वही हमारा, साइन एक्स को क्या सपोज कर लो आप, y इज इक्वल टू साइन एक्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर वही काम जो पुराना अभी तक हम करते आ रहे हैं, x में डेल्टा x इंक्रीज किया तो y में भी कितना इंक्रीज हो जाएगा, डेल्टा y। क्वेश्चन नंबर टू, अब टू में से यहाँ डेल्टा y आएगा, टू माइनस वन कर दो, इक्वेशन टू में से वन को माइनस कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं बाय टू माइनस वन, टू में से वन माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा डेल्टा y इक्वल टू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स, ये टर्म आ गई। अब आप क्या करेंगे, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दो और साथ में लिमिट भी लगा दो, तो लिमिट भी लगा रहे हैं अपन और डेल्टा एक्स से डिवाइड भी कर रहे हैं, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो और डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो और साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। अब इसकी लिमिट को सॉल्व करनी है, इसकी लिमिट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देते हैं फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी का। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आई होप कि आपको आता होगा, इलेवंथ में आपने पढ़ा होगा, क्योंकि फॉर्म जीरो बाय जीरो बन रही है। साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है माइनस, माइनस नहीं आएगा, कॉस सी प्लस डी अपॉन टू, टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू, यहाँ टू आएगा आगे, टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू, टू कॉस सी माइनस डी अपॉन, यह हमारे पास साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है। तो हम यह फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें, इसमें जब फॉर्मूला लगाओगे हमारे पास जो क्वेश्चन बनेगा ये तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इसी जगह तो लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, ऊपर हो गया टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू, ये सी है और ये डी है, सी प्लस डी अपॉन टू मीन्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन टू इंटू
यहाँ साइन आता है वही फॉर्मूला, यहाँ साइन है, साइन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, तो में साइन सी माइनस डी अपॉन टू, सी माइनस डी अपॉन टू होने का मतलब ये होगा कि एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स सी माइनस डी अपॉन टू, और नीचे क्या चल रहा है इसके, आप बोलोगे नीचे से डेल्टा एक्स हो गया यहाँ तक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम क्या करते हैं इसको, ये यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो टू कॉस, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें लिमिट रखने पे कॉस एक्स बाई टू आ रहा है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक और काम इसमें अपन ने गड़बड़ किया है, इन दोनों को ऐड करेंगे ना सी एंड सी प्लस डी को, तो यहाँ पे प्लस एक्स और आएगा, प्लस एक्स आने का मतलब हो जाएगा ये दोनों ऐड होंगे एक्स और एक्स, तो टू एक्स आ जाएगा, टू और लगाना, तो ये होगा कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स अपॉन, क्या आएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा तो हो जाएगा कन्वर्ट होके टू इंटू कॉस में, ये एक्स और एक्स मिलके हो जाएंगे टू एक्स, तो ये बनेगा टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन, और यहाँ पर ये दोनों कैंसिल आउट हो गए प्लस के माइनस के, साइन में क्या आएगा, इंटू में साइन डेल्टा एक्स अपॉन टू, और अपॉन में क्या चल रहा है इसके, डेल्टा एक्स। अब अगर इसके अपोन में डेल्टा एक्स चल रहा है तो आप एक काम करिए, आप कहेंगे सर इसके लिमिट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसकी लिमिट तो बहुत आराम से निकल रही है, सारा लफड़ा है साइन की लिमिट में, और साइन में यहाँ जो भी लिखा हुआ होता है ना वही सेम का सेम नीचे होना चाहिए, तो यहाँ डेल्टा एक्स बाई टू है, नीचे और टू होता तो मजा आ जाता, उसका आंसर वन दे देता, हम यहाँ पे टू लगा देते अपनी मर्जी से और उसको बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब आप कहोगे कि सर यहाँ तक देखो इसका आंसर तो हो गया वन, का आंसर तो हो गया है वन लिमिट का, इसकी जगह तो वन आ जाएगा, और यहाँ पर डेल्टा एक्स के प्लेस पर जीरो, तो हमारे पास ये क्वेश्चन बन जाएगा हमारा डी और वाई की वैल्यू क्या है, साइन एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू लिमिट, लिमिट रख रहे हैं अब अपन है ना, तो लिमिट नहीं आएगी, ये बन जाएगा टू कॉस, डेल्टा एक्स के प्लेस पर जीरो डाल दिया तो टू एक्स प्लस जीरो अपॉन टू, और ये हो गया वन इंटू में वन बाय टू, टू से टू कैंसिल आउट हो गया, और ये जीरो है, ये टू से टू भी कट जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा, डी बाय डी ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू, पूरा कैंसिल हो गया, टू से टू भी कैंसिल हो गया, फाइनली क्या आंसर आ गया कॉस एक्स, इसीलिए साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या बनता है कॉस एक्स। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी आपको, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें आपको डेरिवेटिव करना है tan x का बाय एब इनिशियो मेथड, एब इनिशियो मेथड से tan x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है कि क्या बनेगा, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहला काम वही y के इक्वल सपोज कर लो इसको, तो लेट y इज इक्वल टू, लेट y इज इक्वल टू tan x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x में डेल्टा x इंक्रीज कर दो, तो x प्लस डेल्टा x हो गया ये, तो y में कितना इंक्रीमेंट होगा डेल्टा y का, तो डेल्टा y हो गया इंक्रीज, अब टू में से वन को माइनस कर लिख देते हैं y टू माइनस वन, टू में से वन माइनस करेंगे तो क्या होगा यहाँ से डेल्टा y इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस टेन एक्स, ये वैल्यू आ गई। अब आप क्या करेंगे डेल्टा एक्स से डिवाइड करके लिमिट ले लो, तो यहाँ से क्या बन जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, और ये हो जाएगा टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई,
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आराम से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। इसकी जगह क्या लिखने वाले हैं, dy बाई डी एक्स। ये तो हो गया dy बाई डी एक्स। यहाँ क्या होगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। इन जो 10 में जो चीजें दे रखी है ना, इसको हम लिमिट निकालने के लिए कि फॉर्म 0/0 बन रही है तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको लिख देंगे हम लोग साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस 10x को लिखने वाले हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और अपॉन में क्या एक्स। अब इसको एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर लो। तो एलसीएम वगैरह जब इसका लेंगे आप तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर और इन दोनों का मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगा एलसीएम लेने से। तो इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस इसका मल्टीप्लाई इधर कर दिया तो ये बन जाएगा कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स और अपोन में ये डेल्टा एक्स तो है ही हमारे पास और इन दोनों का मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब होगा इंटू में कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक सारी चीज़ें हमने बहुत आराम से सॉल्व किया है डिफरेंशिएशन के अंदर में इसका एलसीएम वगैरह लेने के बाद। अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा इसको ए बोल दो तो बी बोल दो तो ये फिर से ए और ये बी। आपको दिख रहा है इसमें फॉर्मूला लग रहा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है तो हम वो फॉर्मूला लगा लेते हैं। इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का मतलब एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स अपॉन में डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स। ये माइनस एक्स ये प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कैंसिल आउट होगा तो यहाँ से बनेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। ऊपर बच गया साइन डेल्टा एक्स अपो नीचे बचा हुआ है डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू में कॉस एक्स और ये आपको मालूम है ये 1 बन गया सेम बाय सेम साइन और लिमिट पुट करने पर ये 0 और ये 0 बन रहा है तो इसका आंसर तो हो गया 1 और इसमें एक डेल्टा एक्स की जगह आप पुट कर दीजिए 0 तो आपका आंसर हो जाएगा फाइनली कन्वर्ट होके dy बाई डी एक्स इक्वल टू में ऊपर वाला हो गया 1 नीचे ये हो गया हमारे पास cos x ये cos x और ये इंटू में क्या दिया हुआ है cos x इंटू cos x क्या होगा cos स्क्वायर x और 1 अपॉन cos स्क्वायर x कितना होता है sec स्क्वायर x। इसीलिए अच्छा y की वैल्यू भी रख दो आप y की वैल्यू हो जाएगी tan x। इसीलिए जो tan x का डेरिवेटिव होता है वो होता है sec स्क्वायर x। tan x का भी डिफरेंशिएशन बहुत आराम से कर लिया, बहुत मुश्किल नहीं है ये, बहुत सिंपल है। हर बार क्वेश्चन में हम लोग बिल्कुल सेम मेथड लगा रहे हैं। फंक्शन को y सपोज करते हैं x डेल्टा x इंक्रीज किया तो डेल्टा y इधर भी इंक्रीज फिर माइनस करके यहाँ तक पहुंचे फिर लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो लगाया डेल्टा x से डिवाइड करके उसके बाद नॉर्मल बस लिमिट को सॉल्व करते हैं और आंसर आ जाए। तो बहुत सिंपल है और बहुत आराम से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स बाय एब इनिशियो मेथड। अब इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे एब इनिशियो मेथड से, ये हम लोग सीखते हैं। तो आइए अब इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना हम लोग जानते हैं। देखो किसी इनवर्स फंक्शन का अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है तरीका बिल्कुल सेम है, कुछ भी नया नहीं है। सबसे पहला काम तो वही जो भी हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है तो y के इक्वल सपोज। अब इनवर्स फंक्शन अगर आ जाए तो आप क्या करना, क्योंकि इनवर्स में हम लोग लिमिट निकालने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो एक काम करो आप इनवर्स को है ना
जो इनवर्स ट्रिगो फंक्शन है उसको ट्रिगो फंक्शन में कन्वर्ट कर दो। ट्रिगो फंक्शन में कन्वर्ट करोगे तो साइन इनवर्स इधर आके क्या बन जाएगा, साइन वाई। का मतलब x इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये साइन वाई हो जाएगा। और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दो। फिर अब आप क्या करो, अब आपके लिए ये हो गया, जो y है ना उसमें x में अगर डेल्टा x इंक्रीज करोगे तो y में इधर क्या हो जाएगा, डेल्टा y इंक्रीज हो जाएगा। तो अब ये हो गया x प्लस डेल्टा x इक्वल टू साइन y प्लस डेल्टा y। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब 2 में से 1 को माइनस कर दो, 2 में से 1 को माइनस किया तो यह बनेगा डेल्टा x और यहाँ होगा साइन y प्लस डेल्टा y माइनस साइन y। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब इसमें डेल्टा y से डिवाइड करेंगे। अब की बार डेल्टा x से डिवाइड नहीं करेंगे, डेल्टा y से डिवाइड करेंगे और डेल्टा y टेंड्स टू 0 लिमिट लेंगे। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, इसमें डेल्टा y से डिवाइड भी कर रहा हूँ और लिमिट भी ले रहा हूँ। तो लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 और साइन y प्लस डेल्टा y माइनस साइन y अपॉन डेल्टा y। अब इसकी लिमिट को सॉल्व कर दो। तो फिर से यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था। तो इसको तो लिख दिया हमने डी एक्स बाई डी वाई। ये क्या बन जाएगा, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई है ना, डेल्टा वाई टेंड्स टू 0। तो इसको आप डी वाई बाई डी एक्स नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे डी एक्स बाई डी वाई। और इधर क्या कर रहे हैं हम लोग, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वो होता है 2 cos c प्लस डी अपॉन 2। तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो 2y प्लस डेल्टा वाई बाई 2 इंटू में साइन c माइनस डी अपॉन 2। इसमें से इसको माइनस कर दिया तो यह कितना बचेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो डेल्टा वाई अपॉन जैसा को सही डेल्टा वाई बाय, और नीचे इसके क्या है अपॉन में डेल्टा वाई। अब अगर इसके नीचे डेल्टा वाई है तो अब आप क्या कहोगे कि सर ये सेम बाय सेम होना चाहिए। तो अब सेम बाय सेम नहीं है, इसकी लिमिट निकालने के लिए हमने 2 से डिवाइड और 2 से ही क्या कर दिया मल्टीप्लाई। इसका आंसर तो हो गया 1, इसकी जगह तो 1 आ गया और यहाँ डेल्टा वाई के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे 0। तो हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा डी एक्स बाय डी वाई इक्वल टू में, अब लिमिट पुट कर रहे हैं तो लिमिट नहीं आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू कॉस, ये तो 0 हो गया, 2y बचेगा, 2y में दोनों 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा cos y और अपॉन में 2, ये 2 से 2 भी कट गया तो y होगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास dx बाई डी वाई इक्वल टू फाइनली आ गया है हमारे पास cos y। अब मुझे क्योंकि आंसर तो dy बाई डी एक्स की चाहिए, तो dy बाई डी एक्स का आंसर लाने के लिए मैं इसका रेसिप्रोकल कर देता हूँ, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ से बन जाएगा dy बाय डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कॉस वाई। अब क्योंकि मुझे डेरिवेटिव करना था y का और इधर सारी टर्म x में आ रही है, तो मैं इस cos y को भी किसकी टर्म में लाना चाहूंगा, x की टर्म में। तो cos y को भी x की टर्म में लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहीं से निकालूंगा, इसी से निकालूंगा। साइन y मुझे मालूम है x है, तो मुझे cos y चाहिए। तो अगर एक ट्रिग्नोमेट्री की फंक्शन की वैल्यू मालूम है, बाकी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू लाने के लिए हम क्या करते हैं, तुरंत राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं। साइन y क्या होगा, आप कहेंगे साइन y होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर तो हो गया इसका x और हाइपोटेन्यूस हो गया 1, तो बेस कितना आएगा, आप कहेंगे बेस आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और cos y क्या होता है, तो आप कहेंगे cos y होता है परपेंडिकुलर सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ से हमारे पास आंसर हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस वाई की वैल्यू आपने क्या बताया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1, माना ये अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर ही होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, और y की जगह आप क्या लिख देंगे, y की जगह कौन है साइन इनवर्स x, तो मतलब d ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और यही इस प्रॉब्लम का आंसर है। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। देखिए कितना आराम से हमने इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव भी कर लिया है। इनवर्स फंक्शन के
डिफरेंशिएशन करने के लिए उसको क्या कर दो, फर्स्ट ट्रिगो फंक्शन को ट्रिगो फंक्शन में बदलो और उसके बाद प्रोसेस बिल्कुल वही लगाओ जो हमने बाकी क्वेश्चन, और लास्ट में जो y आ रहा है उस y की वैल्यू को x में कन्वर्ट कर दो। बस यही आपका आंसर। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाए। चलिए, तो आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर, और अगला हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस बाय एब इनिशियो मेथड। अब इसका डेरिवेटिव बताना है एब इनिशियो मेथड से क्या होगा। तो जो मेथड हमने पढ़ा है बिल्कुल उसी के मेथड से सॉल्व करना है, कोई नया तरीका नहीं, और एकदम सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा। सबसे पहला काम क्या होगा, आप कहेंगे सर सबसे पहला काम तो आपको इसको y के इक्वल सपोज, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर अब आप क्या करेंगे, x में डेल्टा x इंक्रीज करेंगे तो y डेल्टा y इंक्रीज होगा, कर दीजिए इंक्रीज, तो ये होगा y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस डेल्टा x प्लस टू, क्वेश्चन नंबर आ गया टू। इसके बाद क्या करते हैं हम, टू में से वन को माइनस कर देते, कर दो माइनस, बाय टू माइनस वन। अब टू में से वन को जब आप माइनस करेंगे तो इसमें से इसको माइनस करते कितना हो जाएगा, डेल्टा वाई इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस टू, माइनस ये माइनस होगा तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर डेल्टा एक्स से डिवाइड और लिमिट ले लेते हैं। यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया और लिमिट भी ले लिया, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, और मैंने डेल्टा एक्स से डिवाइड किया और ऊपर वाले का एलसीएम ले रहा हूँ मैं, इस पूरे में डिवाइड किया है। एलसीएम लेंगे तो इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, तो जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू माइनस का मल्टीप्लाई इधर होगा, ये बन जाएगा एक्स प्लस वन टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस टू, क्या आएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई नीचे आएगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई नीचे लिख लेते हैं, एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस टू और एक्स प्लस टू, ये हमने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, नॉर्मल कैलकुलेशन ऊपर वाले सबका मल्टीप्लाई कर दो और फिर देखो कि क्या आंसर आता है। तो ऊपर वाले सबका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तब तक मेरे पास क्या बन गया इधर, ये तो हो गया डी वाई बाई डी एक्स, तो इसकी जगह तो मैं लिख देता हूँ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, इधर सबका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बड़ा ध्यान से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं x प्लस वन का मल्टीप्लाई सीधे x प्लस टू के साथ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना थोड़ा। तो इसका जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में आएगा x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, ये तो हो गया मल्टीप्लाई, और डेल्टा x का x प्लस टू से अलग से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो प्लस में डेल्टा x इंटू एक्स प्लस टू। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। मैंने क्या किया, x प्लस वन का सीधे x प्लस टू से मल्टीप्लाई कर दिया और डेल्टा x का अलग से x प्लस टू से, सेम काम यहाँ भी कर रहा हूँ, और क्योंकि यहाँ बाहर माइनस है तो साइन भी चेंज होगा, तो माइनस, उसके बाद सेम वही x प्लस टू का मल्टीप्लाई x प्लस वन के, कितना हो जाएगा, x प्लस वन इंटू एक्स प्लस, और इस डेल्टा x का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये बन जाएगा माइनस डेल्टा x इंटू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय अपॉन में इसका आ जाएगा डेल्टा x इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस टू। यहाँ तक बात समझ में आ गई, नॉर्मल हमने मल्टीप्लाई किया है। अब आपको दिख रहा होगा कि सर ये x प्लस वन एक्स प्लस टू प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया, और बाकी जो भी टर्म बच गई उसमें से डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा है, कॉमन लिया, इससे वो कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा क्वेश्चन हो गया कन्वर्ट होके डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, ऊपर से दोनों में से डेल्टा एक्स हमने कॉमन ले लिया, अंदर यहाँ बचेगा एक्स प्लस टू और यहाँ पे डेल्टा एक्स कॉमन आ गया, माइनस से मल्टीप्लाई हो गया,
माइनस एक्स माइनस वन अपॉन डेल्टा एक्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस टू और यहाँ पर x प्लस टू। ये डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल आउट हो गया और ये माइनस एक्स से प्लस एक्स भी कैंसिल हो गया और अब लिमिट डेल्टा एक्स की जगह मैंने जीरो पुट कर दिया। तो जैसे मैंने जीरो पुट किया तो यहाँ तो हो गया टू माइनस वन ऊपर वन और नीचे यहाँ पे जीरो पुट कर दिया हमने एक्स प्लस टू इंटू में एक्स प्लस टू। तो मेरे पास जो पूरा फाइनल आंसर है मेरा वो हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ बाई की वैल्यू मैंने पुट कर दी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस टू का होल। और यही हमारे इस प्रॉब्लम का। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी हमने बहुत आराम से सॉल्व कर लिया है। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपने वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और इसी के साथ हम लोग एब इनिशियो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड या डेल्टा मेथड को कंप्लीट कर दिया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैंने इसमें हर टाइप के क्वेश्चन लिए और उन क्वेश्चंस को आपको समझाने की कोशिश की। आप इन क्वेश्चंस को देखना है ध्यान से और देखने के बाद कॉपी में जरूर नोट डाउन करना। और उसके बाद जो एनसीईआरटी की 11th क्लास के बुक में जो फर्स्ट प्रिंसिपल के क्वेश्चंस है आप उन क्वेश्चंस को इस मेथड से बनाने की कोशिश करना। कुछ क्वेश्चन जब आप खुद करेंगे और उसकी लिमिट निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत आसान है। तो ये आपको आना भी जरूरी है कि कैसे हम लोग डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। आगे की क्लास में हम लोग के बाद की जो हमारी क्लास होगी उस क्लास में हम लोग जो हमने यहाँ पे डिराइव किया है ना इन सबको एज ए फॉर्मूला वहाँ लिखेंगे। उसके बाद डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स को पढ़ेंगे और उस रूल्स के पढ़ने के बाद लोग उनके कुछ प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही अगर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई डाउट्स है कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल साहनी मैथमेटिक्स के साथ जुड़िए और अपने डाउट्स या प्रॉब्लम को शेयर कीजिए। मैं और मेरी टीम मिलकर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके जल्दी से जल्दी आप तक बताने की कोशिश करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।